हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज बात करेंगे हम कि अब आवास में इतनी देरी क्यों हो रही है। अभी तो फाइनल जियो टेक की डेट क्यों नहीं आ रहा है, फाइनल लाभों का अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। ऐसे तो शायद बहुत से जिलों में हो गया, लेकिन बहुत से ज़िले ऐसे हैं, कुछ ज़िलों में हुआ है, बहुत से ज़िले हैं जहाँ पे अभी नहीं हुआ है। तो इतनी देरी क्यों हो रही है, किस आधार पे मतलब लाभुकों को सेलेक्ट करना है, या फिर किस आधार पे आपका स्कोर बनता है। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो मतलब इस वीडियो में जानेंगे, आखिर में इतनी लेट क्यों हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अबू आवास जो भरा रहा था वो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से भरा रहा था। उसी से में जब वो लगा था स्टॉल, तो फिर वो मतलब उसी में भराना शुरू हुआ था। तो आपको भी पता होगा, ये दिसंबर या नवंबर के आसपास हुआ 2023 में। यहाँ पे जो सरकार की चिट्ठी निकली हुई उसमें आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हो कब से कब भरा रहा था। फिर उसके बाद जब भराने के बाद वो जो लिस्ट है, वो लिस्ट मतलब एक बार जब सबके एंट्री हो गया, तो वो लिस्ट फिर से वापस से मुखिया को दिया गया। उसमें ये बोला गया मुखिया को, आप अपने इस लिस्ट को एक बार देख लें और उस लिस्ट में देखने के बाद कंफर्म करें कि आपके सारे लाभुकों को भराया या नहीं भराया है। फिर मुखिया जी के द्वारा, मतलब सभी पंचायत के मुखिया जी के द्वारा ओके करने के बाद फिर तो वो अपने संबंधित जिला में जाता है वो लिस्ट। फिर वहाँ के बाद एक आदेश निकलता है कि जिन लाभुकों का ये मतलब आवास के लिए जिन्होंने भरा है, उनके घर को सर्वे किया जाए कि भाई वो लेने लायक है या नहीं है, कच्चा मकान है या पक्का मकान है। तो उसके लिए एक समिति बनाई, 4 समिति सदस्य बनाया गया। उसमें चार सदस्य होते, या फिर 2 पंचायत प्रतिनिधि होते और 2 कर्मचारी होते, या फिर 1 पंचायत प्रतिनिधि 3 कर्मचारी, मतलब इस तरह से अलग अलग तरह करके, यानी 4 ही होते कुल मिला के सदस्य, लेकिन मतलब उसमें अलग अलग मतलब होते मेंबर। लेकिन सरकारी कर्मचारी को होना ज़रूरी था। इस तरह से मतलब वो आते घर में और फिर वो जो लिस्ट को लेके आते, उस लिस्ट के अनुसार नाम देखते कि किस व्यक्ति का नाम है, वो उसके घर जाते, वहाँ पे आधार कार्ड लेते और सर्वे करते। तो ये तो हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी, सर्वे करने के बावजूद भी अभी तक तो मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। तो वो जो सर्वे का जो लिस्ट था, वो लिस्ट दोबारा से वेरीफाई होने के लिए ब्लॉक में गया। फिर वो लिस्ट निकाल कर मुखिया जी को दिया गया और उसमें बोला गया कि आप इस लिस्ट के आधार पर विशेष ग्राम सभा करें, और इस ग्राम सभा करने के बाद उस लिस्ट में सिर्फ वही लाभों को डालें, सॉरी उस रजिस्टर में से वही लाभों को आप सेलेक्ट करें। क्योंकि बहुत से पंचायत में ऐसे है कि 1000 भी पार करके, तो 1000 तो आवास देना संभव नहीं है ना। तो उसमें से जो वैसे ही लोग को चूज करना था जो अति मतलब गरीब है, अति आवश्यकता है, तो वैसे लोग को चूज करना था। तो उस ग्राम सभा के माध्यम से चूज हुआ, और उस ग्राम सभा का माध्यम से चूज होने के बाद वहाँ पे जो ग्राम सभा रजिस्टर उसमें चढ़ाया गया कि इतने जो लेने लायक हैं और इतने लेने लायक नहीं है। तो जब वो रजिस्टर आगे फॉरवर्ड किया गया ब्लॉक में, तो फिर से दोबारा एक आदेश आया कि आप वैसे व्यक्ति को भी इस रजिस्टर में सम्मिलित करें जो लेने लायक नहीं है। तो उसमें फिर से वो रजिस्टर वापस आया, उसमें डटा इकट्ठा फिर से लिख दिया गया कि ये लेने लायक नहीं है उनको एक पेज में, और जो लेने लायक है उनके दूसरे पेज में, इस तरह से बना कर मतलब दे दिया गया। वहाँ तक तो ठीक है। फिर वहाँ मतलब वो जो लिस्ट जाने के बाद, ग्राम सभा होने के बाद, लिस्ट जाने के बाद सारा चीज़ मतलब इधर से काम हो गया, मुखिया की तरफ से या फिर पंचायत की तरफ जो भी काम है वो हो गया। तो वो जो सर्वे जो आपका हुआ था, जिस आधार पर जो सर्वे हुआ था, वो सारा डेटा वो रांची जाता है, मतलब रांची गया, रांची मतलब जहाँ पे इसका डिपार्टमेंट होगा सरकार का, वहाँ पे गया। फिर वहाँ से जाने के बाद मतलब जो मतलब लाभुक हैं उनके स्कोर, रैंक या फिर लेने लायक हैं या नहीं है, ये चीज़ तय किया गया। तो उस चीज़ को मतलब कैसे दिखेगा हम दिखाते हैं कि किस आधार पर रैंक तय किया गया है और कैसा दिखता है। तो मेरे पास PDF है, मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक PDF है, यहाँ पे ये वैसे लाभुकों का PDF है जिसमें मतलब रैंक किया गया है, जिसको मतलब प्रायोरिटी दिया गया कि इनको मिलना चाहिए। तो मेन समस्या इसी में है, जो ये जो लिस्ट आया है ना, रांची से जो लिस्ट आया है वेरीफाई होके, तो सबसे बड़ी समस्या इसी में पेच फंसा हुआ है कि आखिर में किस आधार पे हम आवास दें। क्योंकि सबसे पहली बात गड़बड़ तो ये किया गया है कि जो मतलब क्या बोले, जो मतलब जिस कैटेगरी से आते थे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता दूँ, यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक कृष्णा उरांव है, तो इनको यहाँ पे ST होना चाहिए, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटी कर दिया। कुल मिला कहने का मतलब ऐसे बहुत से पंचायत में ऐसे हुआ है कि जो उनको कैटेगरी गड़बड़ कर दी गई है, उल्टा सीधा, यानी ST को SC, SC को OBC, जनरल, इस तरह से कर दिया गया। तो उसमें मेन करेक्शन करना है, उसके वजह से भी मतलब थोड़ा लेट हो रहा है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है बात, वो ये यहाँ पे देखिए, आपका देखिए यहाँ पे जो ये प्रायोरिटी रैंक, यहाँ पे जो रैंक दिया गया है ना, यही मेन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। इस तरह से जो रैंक दिया गया है, तो इसी रैंक के अनुसार तय करना है कि किसको कौन लाभुक है, लेने लायक है, कौन लाभुक लेने लायक नहीं है। तो सरकार का बोलना है कि जो लाभुक अगर 1 से लेकर 15 या 20 रैंक तक आते हैं वो लेने लायक हैं, वो अपनी भरण पोषण खुद नहीं कर सकते, वो उनको सरकार की सहायता चाहिए। लेकिन वो जिनका 20 से ऊपर रैंक है, उनको वो लेने लायक नहीं है, वो खुद से भरण पोषण कर सकते हैं। इसलिए सरकार उनको नहीं देना चाहती, मतलब आवास नहीं देना चाहती। ये सरकार का नियम है, जबकि सरकार का सिर्फ यही कहना था कि अब कच्चा मकान और पक्का मकान पे सर्वे करें। लेकिन पता नहीं ये रैंक कहाँ से ये लोग बना के दे दिया है, इसी पे मेन है कि वो फंसा हुआ है।
और एक दिखाती हूँ, ये तो फर्स्ट पेज है, और सेकंड पेज दिखाती हूँ जिसमें कि 600 तक भी पार कर दिया गया है। तो मेरे पास वो भी पेज है। वैसे तो बहुत सारे पेज, लेकिन मैं बस 2-3 दिखाने के लिए रखी हूँ। यहाँ पे देखिए वही वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 315, 320, 300 इस तरह से पार कर दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे जो मुखिया संघ है, यानी जो मुखिया है, पंचायत के मुखिया हैं, उनका ये कहना है कि आप इतना मतलब इस तरह के जो रैंक दिए हैं, तो किस आधार पे हम लोग किसी को मतलब आवास दें। क्योंकि हम पंचायत में रहने वाले हम ग्राम सभा करके जो रजिस्टर दिए, वो रजिस्टर के माध्यम से क्यों नहीं हो रहा है। आप जो रैंक दिए, तो आप रैंक किस आधार पर देख के दिए। क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो तो लेने लायक है, लेकिन आपके अनुसार में वो लोग नहीं लायक है। जो लेने लायक उसको भी आप नहीं लेने के लायक बना दिए, और जो नहीं लेने के लायक उसको आप लेने लायक बना दिए। तो मेन इसी चीज़ में मतलब ज़्यादा मतलब वो चीज़ फंसा हुआ है कि इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है। और सरकार और जो संबंधित जिला का जो डीसी है, फिर वीडियो है, उनका कहना है कि आप इसी जो जो ये जो लिस्ट निकला है, आप उसी के आधार पर मतलब जियो टेक करके फाइनल दे दें। लेकिन सारे मुखियाओं का यही कहना है, मतलब पूरे झारखंड के मुखिया का यही कहना है। क्योंकि मतलब हमारा एक मुखिया संघ है, क्योंकि यहाँ के मैं मुखिया, तो मैं जानती हूँ मुखिया संघ है, तो सबको एक साथ यही आवाज़ उठा रहा है कि आवास इतना कम है, और उसमें से जो देने लायक है उनको ना छांट के आप दूसरे व्यक्ति को मतलब स्कोर कम करके और आप मतलब उनको देने लायक बना दिए हैं। तो हम लोग किस आधार पे दें। मतलब इसीलिए मेन है कि जियो टेक वगैरह नहीं हो रहा फाइनल जियो टेक के लिए। क्योंकि जनवरी के स्टार्टिंग में ही जिला में पैसा आ गया, आवास के लिए पैसा आ गया है, ठीक है। तो मेन है पैसा भी आ गया, सब चीज़ आ गया, तो मेन ओके करना है मुखियाओं की तरफ से, मुखिया जियो टेक करके फाइनल दे दे। तो अभी फ़िलहाल एक और चीज़ गड़बड़ ये हो गया है कि मतलब इन लोगों ने कैटेगरी बहुत गलत कर दिया है, एसटी को बीसी कर दिया है। तो उस चीज़ को करेक्शन करने का आदेश दिया गया है। और दूसरा ये आदेश दिया गया है कि आप ये स्पष्ट करें कि हम लोग किस आधार पे करें। तो मतलब मुखिया संघ का यही मानना है, मतलब मांग रहे हैं, आप जो स्कोर भले ऑनलाइन आपने कुछ भी किया हो, लेकिन हम उसी को आवास देंगे जो सही में लेने लायक है। क्योंकि आप तो भाई ये आप ऑनलाइन करके दे दिया ना, लेकिन आप धरातल पे तो आएंगे ना, धरातल पे आकर देखेंगे ना कि वो लेने लायक है कि नहीं वास्तविकता में। तो आप खुद वहाँ पे जिला से उठ के आएँ और सर्वे करें और खुद देखें कि लेने लायक है या नहीं है। जब लेने लायक है फिर भी आपने इसका स्कोर इतना बढ़ा दिया, तो हम लोग किस आधार पे दें। तो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यही है। इसी की वजह से जितने भी जो मुखिया हैं, या फिर क्योंकि वो आवास एक तो कम है, ऊपर से इस तरह के स्कोर कर दिया गया है। किसी किसी पंचायत में तो ऐसे स्कोर कर दिया कि वहाँ पे लेने लायक कोई है ही नहीं। किसी का 300, 400, 500 ऐसे बढ़ा दिया है, 1000 तक बढ़ा दिया है। तो इसी में ज़्यादा थोड़ा सा झंझट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट लेटर है, यहाँ पे जो, और यहाँ पे देख सकते हैं कि खुद मतलब सरकार की तरफ से आदेश निकला है कि कच्चा मकान और पक्का मकान, सॉरी कच्चा मकान और आवास विहीन के आधार पे मतलब सर्वे करें। तो इस तरह का है। और यहाँ पे मैंने दिखाई दिया कि किस तरह के मतलब सर्वे के बाद किस तरह से स्कोर बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए है जो मतलब अभी अब वो आवास में सर्वे, जब तक सर्वे नहीं होता है और जब तक फाइनल नहीं होता है कि किस आधार पर सर्वे देना, तब तक जियो टेक मतलब नहीं होगा। लेकिन देखिए जल्दी समस्या का समाधान निकल जाएगा, उसके बाद तुरंत ही बात है कि जियो टेक हो जाएगा। और जियो टेक जैसे फाइनल जियो टेक होगा, क्योंकि ये लास्ट जियो, अभी जो जियो टेक होगी वो लास्ट जियो टेक होगी। उसमें है कि लाभुक जो चयनित होंगे उन्हीं का जियो टेक होगा। और फिर जियो टेक होने के बाद जिनके नाम पे अगर कोई अगर महिला अगर भरी है, तो फिर उनको अपने मायके से जाति स्थानीय बनाना होगा। उनके बाद फिर उनको सबमिट करना होगा, फिर उनके बाद ही उनको इशू होगा। तो यही समस्या है, और कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है।